स्कल, ठीक। तो इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, यानी जो यहाँ पे खोपड़ी के अंदर कपाल कहते हैं, क्रेनियल बोन जिनको कपाली हड्डियां कहते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है? 8, ठीक। अब बाकी यहाँ पे जो चेहरा है, फेस होता है, वो फेशियल बोन होते हैं, ये 14 यानी 14। तो ये दोनों का मिला के कितना हो जाता है? 22 बोन्स, ठीक। यानी मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, जिनमें से 8 क्या होती हैं? कपाली, और 14 होती हैं चेहरे की। इसके बाद में अपर लिम्ब को देखा जाए तो अपर लिम्ब में क्या आता है? ये क्लेविकल, ये वाली बोन्स, ठीक। क्लेविकल हो गई, हिंदी में जत्रुक कहते हैं इसको, और सामान्य भाषा में हंसिया, जैसे होता है ना कि छोटे बच्चों में कहते हैं ठीक से उठाओ नहीं हंसिया उखड़ जाएगा, तो यही बोन्स वहाँ से अपना स्थान परिवर्तन कर देती है। तो ये क्लेविकल हो गई, कितनी होती हैं? 2, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इसके बाद में ये बैक साइड पे स्कैपुला होती है, जो कंधे की हड्डी होती है, स्कैपुला बोन बोलते हैं। ऐसे देखो तो वो 2 होती है ऐसे, ठीक। और ये अंश मेखला का भी निर्माण करता है, यानी इनका ज्वाइंट मिला के क्या बनाता है? अंश मेखला। तो ये बैक साइड पे, यहाँ पे जो एक इस साइड पे एक इस साइड पे, कौन सी? स्कैपुला। इसके बाद में ये जो बोन्स है, बाहु की अस्थि जिसको बोलते हैं, ये है ह्यूमरस, हिंदी में बोलते हैं प्रगंडिका, ठीक। एक लेफ्ट एक राइट, इनकी गिनती करते जाना कितनी हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे लेफ्ट अग्र बाहु कह लीजिए, तो इसमें एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो छोटे साइज की है ये रेडियस बोन है, और ये जो थोड़ी बड़ी साइज की है, पतली है, ये अल्ना है, ठीक। तो रेडियस अल्ना एक हाथ पे भी दोनों होती है, एक एक, और दूसरे पे भी इसी प्रकार से होती है। इसके बाद में यहाँ पर कलाई की हड्डियां होती है, जिनको कार्पल्स बोन बोलते हैं, तो इनकी संख्या 8 होती है। एक हाथ में कितनी होती है? 8। तो 8 इधर और 8 इस वाले हाथ में भी, तो कलाई की हड्डियां टोटल कितनी हो जाएंगी? 16। इसके बाद में कार्पल हो गया। अब कार्पल के बाद में मेटाकार्पल, ठीक। जैसे ये यहाँ पे है, कलाई के बाद में जो आगे हथेली पे हड्डियां होती हैं वो मेटाकार्पल होती हैं। तो मेटाकार्पल जैसे 4 उंगली 1 अंगूठा होता है, तो सबके लिए एक एक जाती है, तो एक हाथ में 5, दूसरे पे भी 5, टोटल मेटाकार्पल्स बोन कितनी हो जाएंगी? 10। इसके बाद में फाइलेंजिस होती हैं, यानी उंगली की अस्थियां, तो एक उंगली पे कितनी होती हैं? 3 हड्डियां। एक उंगली पे कितनी होती है? 3। आप एक उंगली को 3 जगह से फोल्ड कर सकते हो। वो क्यों होता है? क्योंकि ये सब अलग अलग बोन्स होती हैं। तो एक उंगली पे 3, 4 उंगलियां होती हैं, तो 4 तिया 12, और अंगूठा 2 ही जगह से फोल्ड होता है। क्यों? क्योंकि अंगूठे में 2 ही अस्थियां होती हैं। तो यानी उंगली और अंगूठे की मिला के एक हाथ में कितनी हो गई? 14। तो दोनों को मिला के कितनी हो जाएंगी? 28। तो 28 ये हो गए। मेटाकार्पल 10 हो गए, कितने हो गए? 38, ठीक। दोनों हाथों का मिला के बता रहे हैं, टोटल 64 बोन्स होते हैं अपर लिम्ब में। तो यहाँ पे 14 14 28 ये हो गए, फिर 10 10 20 ये हो गए मेटाकार्पल, कितने हो गए? 28 20 48। 48 के बाद में कार्पल्स बोन कितनी हो गई? 16। 48 16 कितना हो गया? 64। नहीं, गलत हो गया। तो 4 हो गए, ह्यूमरस 2, 6 हो गए। इसके बाद रेडियस अल्ना 2 रेडियस कितने हो गए? 8। 2 अल्ना हो गए 10, ठीक है। अब यहाँ पे कार्पल्स बोन 16 ले लो, 8 8 दोनों के 26। उसके बाद में मेटाकार्पल्स 5 5 ले लो दोनों तरफ, 10, कितने हो गए? 30। अब इसके बाद में यहाँ पर अंगुली और अंगूठे की 14 14 जोड़ दो, 28। तो 36 28 कितना हो गया? 64 बोन्स जो होंगे ये अपर लिम्ब की कहलाते हैं, ठीक। अब लोअर लिम्ब है, तो लोअर लिम्ब क्या होता है? यहाँ से लेके नीचे का, ये लोअर लिम्ब है, ठीक है। तो लोअर लिम्ब में ये क्या है? हिप बोन है, कूल्हे की अस्थि, एक ये और एक ये। इसके बाद में ये फीमर बोन है। फीमर बोन क्या है? शरीर की सबसे बड़ी बोन होती है, ठीक है। तो एक इधर फीमर, एक इधर फीमर। ये कहाँ की है? जांग की हड्डी। इसके बाद में यहाँ पर जो निचला पैर होता है वहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे 2 होती हैं निचले हाथ में, तो यहाँ पैर में भी 2 होती हैं। एक मोटी हड्डी होती है जिसे टिबिया बोलते हैं, और यहाँ पर एक जो यहाँ की होती है घुटने की अस्थि, उसको क्या बोलते हैं? पटेला। तो एक यहाँ पटेला, ये जो सामने दिख रही है, और एक
तो एक एक पटेला होती हैं, ठीक। एक एक ये हो गई टिबिया, एक एक फिबुला। अब इसके बाद में जैसे हाथ में कलाई की हड्डियां होती हैं, तो यहाँ टखने में हड्डियां होती हैं, तो इनको कार्पल बोलते हैं, कलाई वाले को उनको क्या बोलते हैं, टार्सल। तो टार्सल बोन कितनी होती है एक पैर में, 7, दोनों में, दूसरे में भी 7, दोनों मिला के टोटल कितनी हो गई, 14। अब उसी तरह जैसे यहाँ पे मेटाकार्पल होता है, तो पैर में भी होता है मेटाटार्सल, तो 5 5 वहाँ दोनों पे 10 हो गए। अब जैसे उंगली की, हाथ की उंगली की अस्थियां होती है, वैसे पैर में भी होती हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी, एक पैर में 14, दूसरे में भी 14, तो कितनी हो जाएंगी, 28। तो लोअर लिम्ब टोटल मिला के 62 बोन्स होती हैं। 62 कैसे होंगी, 2 2 4, पटेला वाली 2 6, 2 टिबिया 8, 2 फिबुला 10। अब इसके बाद में टार्सल हो गई यहाँ पे 7 7, 10 14 24। मेटाटार्सल टोटल 10 हो गई, 34 हो गई, 14 14 ये हो गई 28, 34 28 62, तो लोअर लिम्ब में 62 हो गए। अभी तक आपने कौन कौन सी पढ़ा, स्कल में 22 और यहाँ पे अपर लिम्ब में 64, लोअर लिम्ब में 62। लिख दो सर जी का। कौन कौन सी, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, जिनमें से स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कहाँ पाई जाती है, मध्य कर्ण पे। तो एक कान में 3, दूसरे पे भी 3, टोटल हो गई 6। एक बोन पाई जाती है गले में, हायोड बोन जिसको बोलते हैं, टेटुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, कान में 6, गले पे 1, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ की हड्डियाँ देखिए, ये वाली, ये जो बिल्कुल सेंटर पे, ये क्या है, स्टर्नम बोन है, उरोस्थि कहते हैं हिंदी में, इसकी संख्या 1 होती है, ठीक। अब इसी में 12 जोड़ी क्या होती है, पसलियाँ होती हैं, इधर आधी हैं, आधी इधर है, यानी 12 इधर 12 इधर, तो टोटल रिप्स, इनको क्या बोलते हैं, रिप्स, और हिंदी में पसली, तो टोटल 24 होती है, यानी 12 जोड़ी। अब इनमें से कुछ होती हैं जो डायरेक्ट स्टर्नम बोन पे आके जुड़ती हैं, ठीक, और बाकी की क्या होती हैं कि ये इसी पे आके आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसी कारण से उनको फाल्स रिप्स बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद में वर्टिब्रा आता है, तो वर्टिब्रा में कितनी हड्डियां होती हैं, 26। ये जो रीढ़ की हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा, बैक साइड पे। तो ये 26 हड्डियों से मिलके बना होता है। देखने में लगता है कि रीढ़ की हड्डी है पूरी, लेकिन वो क्या है, 26 हड्डियों से मिलकर बना है। बच्चों में 33 पाई जाती हैं, यानी 7 बोन्स का डिफरेंस होता है, अभी बताएंगे कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इनको टोटल हम 5 जगह बांट देते हैं। जो ये वर्टिब्रा है इसको क्या है, 5 जगह पे बांटेंगे। तो जो गर्दन पे होंगी ये क्या कहलाती है, सर्वाइकल, यानी गर्दन पे जो वर्टिब्रा होगा उसको क्या बोलेंगे, सर्वाइकल। इनकी संख्या 7 होती है, कितनी होती है, 7। अब इसके बाद में यहाँ पे जो वक्ष के आसपास होती हैं उनको थोरैसिक बोलते हैं, है ना, यानी वक्ष की जो हड्डियां हैं इसकी, तो वो संख्या कितनी होती है, 12, ठीक। इसके बाद में जो कमर के आसपास होती है उनको लंबर बोलते हैं, उनकी संख्या होती है 5। और फिर सैक्रल और कॉक्सिजियल, यहाँ पे देखिए ये वाली, ये हिप बोन पे जुड़ी होती, हिप बोन के अंदर फिट होती है। जैसे यहाँ से हिप बोन शुरू है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये सैक्रल है, और ये जो लास्ट में पुच्छ कशेरुका जैसी दिख रही है नुकीली सी, ये कॉक्सिजियल है, ठीक। तो ये सैक्रल और कॉक्सिजियल जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें एक ही एक होती है, और बच्चों पे यही अलग अलग होती है। जो सैक्रल होता है इसकी संख्या बच्चों में 5 होती है, और कॉक्सिजियल की 4 होती है। तो कितना अंतर आ गया, 4 ये बढ़ गई और 3 ये बढ़ गई, है ना, तो 7 का डिफरेंस हुआ। तो बच्चों में अलग अलग होती हैं, वयस्क में क्या होता है कि आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो एक ही बोन बन जाती है। तो अब इनका अगर टोटल करेंगे तो सब कितना हो जाएगा, 206, ठीक। स्कल में जिनमें से 8 क्या थी, क्रेनियल, और 14 क्या थी, फेशियल। इसके बाद में अपर लिम्ब में 64 बोन थी, लोअर लिम्ब में 62, कान में 6, गले में 1 हायोड बोन, ठीक है। इसके बाद में 1 हो गई स्टर्नम, 24 हो गई पसलियाँ, और रीढ़ की हड्डी में 26। अब इनको जोड़ेंगे तो 206 होना चाहिए, 2 4 6 2 8 6 14 2। तो इस प्रकार से 206 हड्डियां पूरे कंकाल में पाई जाती हैं वयस्क मनुष्य में। अब इसमें भी जैसे ये 200